जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 7.1 पढ़ चुके हैं बेटा। निर्देशांक ज्यामिति के 7.2 पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ और अपने जोश और जुनून जो दोनों हैं दोनों को बुलंद करके लेके बैठ जाओ और एक एक क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा, लगाएंगे। गर्मी बहुत ज्यादा है लेकिन क्वेश्चन तो लगाना है क्योंकि पढ़ना भी जरूरी है और छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है। अगर आप लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो जिससे वो भी पढ़ सके। ठीक है, तो आ जाओ, हौसलों को बुलंद करके क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। डाल लेना बेटा प्रश्नावली नंबर 7.2 कॉपी में लिख लेना। ठीक है, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। तो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन नंबर 1 देखने से पहले हम आपको बता दें, जो प्रश्नावली बेटा 7.2 है ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर, जैसे बाबू यहाँ पर देखो एक रेखा दिया है या एक बिंदु यहाँ पर दिया है ए, एक बिंदु दिया है यहाँ पे बी, इसके बीच की दूरी क्या होगी बेटा ए बी। निर्देशांक दिया रहेगा बेटा x1, y1 और यहाँ पे बेटा x2, y2। दो निर्देशांक दिए रहेंगे, दोनों बिंदु के निर्देशांक दिए रहेंगे और बोल देगा बेटा इसके बीच की दूरी बताओ। पूरे प्रश्नावली में बीच की दूरी पर निर्भर है पूरा 7.2। तो अगर आपके बेटा बीच की दूरी का फार्मूला पता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है हम बता रहे हैं, आप लोग नोट कर लो। ठीक है, तो बीच की दूरी बेटा मान लिया बेटा ए बी है, ए बी के बीच की दूरी क्या होगा बेटा, या बेटा यहाँ पे हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होगा बेटा बीच की दूरी को d से भी लिखते हैं, इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं x2 माइनस x1 ही हो। ये बेटा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। या बेटा क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट भुज का अंतर क्या होगा बेटा, भुज का अंतर, भुज के अंतर का स्क्वायर बेटा और प्लस कोटि के अंतर का स्क्वायर, कोटि का अंतर। ठीक है बेटा, और इसका क्या स्क्वायर। ठीक है, तो चाहे ए लिखो चाहे ए लिखो चाहे ए लिखो, तीनों बात एक ही है। ए होता है बेटा फार्मूला, इसको नोट कर लो। इसी पे पूरा का पूरा बेटा क्या, पूरा का पूरा प्रश्नावली नंबर 7.2 निर्भर है और इसी पे क्या होगा बेटा सबके सब क्वेश्चन लगाए जाएंगे। ठीक है, तो इसको नोट करो फिर चलेंगे तब हम प्रश्नावली पे। ठीक है बाबू, तो चलो आ जाओ। जैसे बाबू एक चीज ध्यान देना, थोड़ी सी 3 और 5 कर लिया जाए। क्या किया जाए, 3 और 5। देखो बेटा अगर स्केल है, लाइन सीधी नहीं बनती तो सोचे थोड़ा सा सीधा बनेगा, पूरा नहीं सीधा बनेगा, थोड़ा तो बनेगा ही स्केल से। जैसे बेटा यहाँ पे एक रेखा है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, YH कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, YH। थोड़ा सा लंबा बना ले रहे हैं, लंबा बना लेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा क्यूट लगेगा। ठीक है, आया समझ में। इसको क्या कहते हैं बेटा, XH कहते हैं। ये पूरा क्या है, XH है। अब इसको तो मतलब दोनों बराबर होना चाहिए तो कर लेना बेटा, हम काम चलाओ कर लिए। ठीक है, ये हो गया XH, ये हो गया YH। ठीक है बाबू, पूरा आ रहा कि नहीं आ रहा, चलो। अब बाबू यहां पर एक बिंदु मान लिया A है, यहां पर एक बिंदु A ले रहे हैं। ठीक है बेटा, और यहां पे एक बिंदु ले रहे हैं B और दोनों के बीच की दूरी निकालना है। बाबू ये XH है तो ध्यान देना, यहां से A बेटा कितना होगा, इसको ऐसे मिला दो और इसको हम यहां से मिला दे रहे हैं। ठीक है बेटा, इतना कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसको क्या करना बाबू, इसको मिला देना यहां पे ऐसे। ठीक है, AB और AB के बीच की दूरी निकालनी है तो क्या करना बाबू, यहां पे इसको ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। इतना जब समझ गए हो, पूरा कारनामा जो खेल है यहीं तक का है। ठीक है, ये बाबू देखना है, यहाँ पे मूल बिंदु है, इसका निर्देशांक होगा 0, 0। यहां से बेटा यहां तक का निर्देशांक होगा x1। ठीक है, दूरी x अक्ष पे है बेटा। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक का देखोगे बेटा, यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी x2। ठीक है बाबू, अब यहाँ पे आप लोगों पे निर्भर करता ए बी माने हो, यहाँ पे बिंदु मान लिया बेटा सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई।
कोई दिक्कत नहीं बाबू। y अक्ष की तरफ चलोगे ऊपर की तरफ, तो यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी बेटा y1, और यहां से यहां तक का हो जाएगा बेटा मान लिया y2। इतना आप लोग कर लोगे बेटा। तो हमें क्या चाहिए, ए बी के बीच की दूरी। ए बी के बीच की दूरी चाहिए मेरे लाल। तो देखना ये समकोण बन रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो ए बी के बीच की दूरी निकल जाएगी। तो ए बी के बीच की दूरी निकालने से पहले मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़ों, क्या होगा, हमें ए सी के बीच की दूरी पता होना चाहिए, बी सी के बीच की दूरी पता होना चाहिए। तब तो रखेंगे ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है बाबू, तो इसको हम मिटा रहे हैं। ये फार्मूला आप लोग लिख लेना, क्योंकि फार्मूला तो यही है। ठीक है बाबू, तो देखना एक मिनट क्या होगा बाबू, अगर हम क्या निकालें यहां पे, देखो एडी कितना होगा बेटा, डीसी के बराबर होगा बाबू। एडी जो होगा, देखना एडी बराबर होगा बेटा डीसी के, एडी बराबर होगा डीसी के, होगा, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। डीई जो होगा वो एसी के बराबर होगा। तो डीई, जो डीई दिया है बेटा, एक मिनट, एडी जो बराबर है बेटा सीई है, डी सीई है, ठीक है, सॉरी। और डीई जो है बेटा, डीई एसी के बराबर है, क्या है, एसी के बराबर। इतना तो आप लोग देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। एडी का मान कितना है, y1, एडी का मान कितना बेटा, y1, ठीक है। अब बाबू बी और ई का मान कितना है, y2, बी और ई का मान है बेटा y2, ठीक है। यहां पे बेटा बिंदु ओ ले रहे हैं, ओडी का मान कितना है, x1, लिख लेना सब। ओडी का मान हो जाएगा x1, और वो ई का यहां से लेके यहां तक का मान कितना बेटा, x2, ओ ई का मान हो जाएगा x2। इतना समझ में आया होगा बेटा। हमें चाहिए AC का मान और BC का मान, दो मान चाहिए तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो क्या क्या चाहिए यहाँ पे लिख ले रहे हैं बेटा, AC का मान चाहिए और क्या चाहिए बेटा, BC का। अगर दोनों निकाल लोगे आप लोग तो यहाँ पे तुरंत पाइथागोरस प्रमेय उठा के रख दोगे। तो AC किसके बराबर, DE के, और BC किसके बराबर है बेटा, पता नहीं, BC तो निकालना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। तो बेटा DE क्या होगा, DE को हम लिख सकते हैं बेटा पूरा OE माइनस OD, लिख सकते हैं बेटा। DE बराबर क्या होगा बेटा, D और E बराबर होगा OE, होगा बेटा यहां से लेके यहां तक का, फिर घटा देंगे बेटा A, OD, O माइनस O क्या है बेटा, D। तो DE बराबर कितना होगा, OE का मान कितना बेटा, x2, और OD का मान है x1। तो DE का मान हो गया बेटा x2 माइनस x1, और DE बराबर है AC के। देखो बेटा यहाँ पे लिखे हैं, AC बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं x2 माइनस x1। इतना समझ में आया बाबू। अब देखो यहाँ पे BC का मान है बेटा y2, है, कोई दिक्कत नहीं है। BC को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, BC को लिख सकते हैं बेटा, BC को लिख सकते हैं पूरा BE, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, BE, और माइनस बेटा इसमें से हम CE को घटा दें, क्या घटा दें, C और E को, माइनस CE। तो BC बराबर बेटा BE, अब BE का मान लिखे हो y2, देखो यहाँ पे y2, और माइनस CE का मान भी कहीं पे लिखे होगा। CE जो है AD के बराबर है, किसके बराबर बेटा, CE AD के बराबर, और AD का मान कितना है देख लेना, y1, ठीक है। तो BC का मान आ गया y2 माइनस y1, यहाँ पे लिख दे रहे हैं बेटा मेरे लाल y2 माइनस y1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलो आगे चलते हैं बाबू। अब देखो त्रिभुज ABC में, या त्रिभुज लिख लेना ACB में, ठीक है बेटा, पाइथागोरस किससे बेटा, प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से करोगे मेरे लाल, क्या होगा, AB का स्क्वायर बराबर, देखना बेटा AC का स्क्वायर, यही है बेटा AC का स्क्वायर, और प्लस क्या होगा, BC का स्क्वायर, ठीक है बेटा। AB का स्क्वायर है बेटा
ए बी का स्क्वायर है, ध्यान देना। तो ए बी बराबर क्या होगा मेरे लाल, इन अंडर रूट ए सी का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बाबू, इतना समझ में आया बेटा। यहां से देखो स्क्वायर रूट लिया है, टीवी करड़ी में आ गया। ठीक है, तो ए बी बराबर क्या होगा, देखना ध्यान से, इन अंडर क्या होगा, इन अंडर रूट सी, ए समान है x2 का तो हो जाएगा x2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस bc का मान y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आ गया बेटा आपका फार्मूला दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। यही हम पहले आपको लिखवाए थे और निकाल के भी दिखा दिए मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे छल्लो। यही फार्मूला है, ऐसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो चलो आप लोग नोट कर लो, इन फ्यूचर कभी निकालना पड़े तो कोई दिक्कत आप लोगों को ना हो। तो चलो पहले आप लोग इसको नोट कर लो, तब फिर मिटाते हैं, तब लगाएंगे बेटा क्वेश्चन, क्योंकि फार्मूला आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नोट कर चुके आप लोग बेटा, मिटाएं इसको। अब इतना तो आपको पता हो गया होगा ना कैसे हुआ है, तो चलो हम इसको मिटा रहे हैं बाबू। उम्मीद कर रहे हैं अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो बेटा चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन नहीं, अभी तो क्वेश्चन शुरू ही नहीं हुआ, पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है बाबू, चलते हैं कहां पे, पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोग सबसे पहले क्या करो बेटा, डाल लो कॉपी में, लिख लो मतलब क्या, प्रश्नावली नंबर 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो लिखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा, पहला क्वेश्चन। अब बाबू इसमें देखना क्या कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। क्या करना है बेटा, बीच की दूरियां ज्ञात करना है। पहला दिया है इसमें मेरे लाल, पहला दिया है 2,3। ठीक है, और क्या दिया बेटा 4,1, 4,1। तो बाबू जब निकालोगे बीच की दूरियां, अब बाबू इसमें मान लिया दो बिंदु है ए और बी, यहाँ पे बिंदु ए है, यहाँ पे बिंदु क्या है बेटा बी है। इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू यहाँ पे कितना होगा, बिंदु ए का 2,3 और इसका बी का कितना होगा बेटा 4,1। इस दोनों के बीच की दूरियां निकालना है, तो x1 बराबर लिख लेंगे बेटा 2 और देखना y1 बराबर हो जाएगा 3। x2 बराबर लिखेंगे बेटा, x2 बराबर 4 और y2 बराबर बेटा 1। इतना कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो आ जाओ बेटा, अब ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे बेटा। ए बी के बीच की दूरी बेटा क्या होगा मेरे लाल, इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का होल स्क्वायर। तो करोगे बेटा x ना है 4 है, तो 4 माइनस x ना बेटा 2 है, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना बेटा 1 माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे करोगे बेटा, 4 में से 2 गया, 2 बचेगा 2 का स्क्वायर, 3 में से 1 गया बेटा, तो क्या बचेगा माइनस 2 का स्क्वायर। तो करोगे 2 दूनी 4 और यहाँ पे बेटा 4 और 4 4 हो जाएगा 8, तो 2 करड़ी में 2। इसका आंसर आएगा बेटा कितना, 2 करड़ी में 2। तो इसको आप लोग नोट करो बेटा, पहले के पहले का आ गया आंसर। दूसरा क्या कह रहा बाबू, पहले का दूसरा, ये भी देख लेते हैं। दूसरा कह रहा बाबू कहाँ गया, -5,7 -1,3, -5,7 और -1,3 यही दिया है बेटा। देखो क्या करोगे, अगर दो बिंदु हम ले लें यहाँ पे बेटा, यहाँ से यहाँ तक का एक बिंदु ले रहे हैं बेटा P, एक बिंदु Q, नहीं तो हमेशा A भी लेंगे तो और सब गुस्सा हो जाएंगे, कहेंगे सर जी खाली A B को मानते हैं, हमको नहीं मानते हैं। तो चलो आ जाओ बेटा, -5,7 होगा और यहाँ पे -1,3 हो जाएगा। तो बाबू मेरे लाल x1 बराबर होगा -5 और y1 बराबर होगा 7। यहाँ पे बेटा x2 बराबर होगा -1 और y2 बराबर होगा 3। चलो ठीक है, अब बाबू PQ के बीच की दूरी निकाल लो। PQ के बीच की दूरी निकालना बेटा, बीच की दूरी क्या होगा, इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
यही होगा बाबू। तो उठा के इसमें क्या करो, मान रख दो। तो मान रखोगे x2 का मान -1 है और x1 का मान -5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा। और का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस y2 का मान बेटा 3 है, y1 का मान 7 है, तो यहाँ पे इसका भी होल स्क्वायर। तो करोगे बेटा -1 + 5 कितना बचेगा, 4 का स्क्वायर, और +3 -4 तो बेटा -7 तो हो जाएगा -4 का स्क्वायर। तो हो जाएगा बेटा 4 चौक के 16 + 16 16 16 32, तो हो जाएगा बेटा इन अंडर रूट 32, और 16 दूनी 32, तो 4 करड़ी में आ जाएगा बेटा इसका 2 आंसर। ठीक है, 32 को लिख सकते हैं 4 करड़ी में 2। इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना बिंदास हो गया। क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा भी हो गया। तो चलो इसको नोट करो बाबू, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा, देखते हैं पहले का तीसरा क्या कह रहा है। इतना तो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलो आ जाओ, कौन सा गाना है, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, सुबह वाली गाड़ी से। आ जाओ बेटा, कितना दिया है a, b, और दूसरे में क्या दिया है बेटा -a, -b, -a, -b। चलो ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू दो बिंदु अगर हम ले लें, मान लिया यहाँ पे एक बिंदु ले लिए बेटा P, फिर ले लिए P, फिर Q, ठीक है कोई बात नहीं। तो बेटा अब नहीं गुस्सा होंगे लोग। A भी यहाँ पे बेटा क्या है -a, -b। तो बाबू x1 बराबर कितना होगा, a होगा, y1 बराबर कितना होगा, b होगा, x2 बराबर कितना होगा मेरे लाल, -a होगा, y2 बराबर कितना होगा, -b हो जाएगा। इतना समझ में आया बाबू। PQ के बीच की दूरी निकाल लो, PQ के क्या निकालेंगे, बीच की दूरी। अब बाबू PQ के बीच की दूरी क्या होगी, इन अंडर रूट वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो x2 कितना है देखना, x2 है बेटा कितना -a है, तो x1 माइनस x2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इजी हो जाएगा तुम लोगों के लिए। x1 माइनस x2 कर दो, क्योंकि बताए थे बेटा दोनों हो सकता ना बेटा। और चलो आ जाओ, तो x1 कितना है बेटा a है, a, और वैसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, माइनस x1 माइनस x2 तो माइनस माइनस प्लस बेटा a हो जाएगा होल प्लस 1, y1 कितना है बेटा b है, और y2 माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा इन अंडर रूट a 2a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा बेटा 2b का होल स्क्वायर। अब बाबू इन अंडर रूट में यहां लिख दे रहे हैं 2 का स्क्वायर 4 और a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 b स्क्वायर, ठीक है। आ जाओ बेटा 4 कॉमन ले लो, नहीं तो 4, हाँ 4 बाहर कर ले रहे हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 को बाहर निकालोगे 2 करड़ी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया बेटा इसका मान। चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। उम्मीद कर रहे हैं यह भी अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है बेटा, तब उसको भी लगा लिया जाए। पहले आप लोग नोट कर लो पूरा का पूरा अच्छे से, मिटाएं इसको बेटा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर दूसरे पे सॉरी, क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। दूसरा क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक शहर B अन्य शहर A से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। अब आप दिए गए शहर A और B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूर्व और पश्चिम उत्तर जो भी दिया है सिर्फ दूरी निकालना, दो बिंदुओं के बीच की ज्यादा टेंशन मत लेना, खाली दूरी निकाल देना, सिर्फ दूरी पूछा है। तो एक बिंदु दिया है बेटा 0,0 और 36,15, तो 0,0 और बेटा क्या दिया है 36,15, तो दो बिंदु मान लिया ये दोनों होंगे। अब वहां पे पूर्व और उत्तर दिया है तो कोई भी बात नहीं, छोड़ो।
यहाँ पे बेटा मान लिया a, यहाँ पे मान लिया b। यह दिया है बेटा 0,0 और 36,15, क्योंकि बेटा सिर्फ बीच की दूरी पूछा है, क्वेश्चन थोड़ा सा 3-5 कर दिया, घुमा दिया है, कोई बात नहीं। आ जाओ बेटा, यहाँ पे x1 बराबर कितना होगा 2 और y बराबर होगा 0, x2 बराबर होगा 36 और y2 बराबर होगा 15। तो AB के बीच की दूरी जब निकालोगे मेरे लाल, AB के बीच की दूरी जब निकालोगे बेटा क्या होगा, इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो x2 माइनस x1 क्या होगा, इन अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 कितना है बेटा 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बेटा 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलो इन अंडर रूट 36 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा और प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा। 36 का जल्दी से आप लोग करो बेटा, 36 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी से आप लोग कमेंट करो। 15 का होता है बेटा 225 और 36 का होता है 1296, हो जाएगा 1296 प्लस 225। जोड़ लो बेटा, कितना होगा 6 5 11 और 9 2 11 1 12 और 2 2 4 1 5, 1521। तो 1521 स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा आप लोगों को बेटा। 1521 का स्क्वायर रूट कितना होगा, हो जाएगा बेटा 39। ठीक है, ए बी के बीच की दूरी आएगा बेटा 39 मात्रक। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद कर रहा हूं यह भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। जोश और जुनून कम मत होने दो, एक एक क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से लगाते चलो। ठीक है, तो आ जाओ मेरे जिगर के छल्लो, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हो गया इसी के साथ खत्म। तो चलें क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इसको मिटाएं, आप लोग लगाते चलो साथ साथ में। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बाबू कि x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। क्या है बेटा 3,4 से समदूरस्थ है। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। x और y में बेटा एक संबंध निकालना, किसमें, x और y में, x, y में। ठीक है बाबू, कोई बात नहीं। कौन से, 3,6 -3,4, 3,6 और -3,4 से क्या है बेटा समदूरस्थ है। कोई बात नहीं। अब आ जाओ बेटा a और b ले लो। यहां से हम मान ले रहे हैं यहाँ पे एक बिंदु P है, यहाँ पे बेटा Q है, एक बिंदु यहाँ पे R है। समदूरस्थ मतलब बेटा होता है समान दूरी, मतलब वहां से दोनों की दूरी क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ पे एक बिंदु Q है, Q से P की दूरी, Q से R की दूरी क्या होगी बेटा, बराबर होगी। तो Q का मान ले रहे हैं बेटा x, y। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा बेटा 3,6 और यहाँ पे हो जाएगा बेटा कितना, -3,4। इतना समझ में आया बाबू। तो क्या करोगे, PQ के बीच की दूरी और QR के बीच की दूरी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो PQ के लिए बेटा इसको मानना x1, इसको मान लेना y1, यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसको मानना x2, इसको मान लेना y2। ठीक है, अब बेटा QR के लिए इसको मानना x1, इसको मानना y1 और इसको मान लेना x2, इसको मान लेना y2। ठीक है, कर लोगे बेटा। तो निकालोगे क्या, PQ के बीच की दूरी। ठीक है बेटा, बराबर QR के बीच की दूरी। ठीक है मेरे लाल, इतना कर लोगे आप लोग। इतना करने के बाद देखना PQ के बीच की दूरी के लिए फार्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा बाबू, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे इन अंडर रूट हो जाएगा बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कर लोगे बाबू मेरे लाल। अब क्या करो, उठा के सबका मान रख दो। तो मान रखोगे बेटा तो देखना एक मिनट,
यह पी क्यू के लिए जो है वही रखना है। x2 क्या है बेटा, x है माइनस x1 क्या है बेटा 3 है का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है बेटा y है और माइनस y1 कितना है मेरे लाल 6 है। हो जाएगा का इसका भी होल स्क्वायर बराबर बेटा यहां पे करो, आ जाओ क्या दिया x2 क्या है बेटा x है और x1 क्या है बेटा माइनस 3 है तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर और प्लस बेटा y2 कितना है y है और माइनस y1 कितना है बेटा 4 है का होल स्क्वायर। इतना तो आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे लिखना दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर वर्ग करने पर, और जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे मेरे लाल क्या होगा करड़ी हट जाएगा। तो करड़ी हट जाएगा तो क्या बचेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। इतना कर लोगे बाबू, इतने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलो स्क्वायर जो है खोल दो, तो खोलोगे x का स्क्वायर क्या होगा बेटा देखना, x स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, बी कितना है बेटा 3 ठीक है, और प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुणे ए का मान कितना बेटा, ए का मान y और b का मान कितना है 6 है बराबर, आ जाओ x प्लस 3 का स्क्वायर तो करोगे बेटा x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 2ab, 2 गुणे x गुणे 3 और बेटा प्लस क्या है देखना y स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुणे ए का मान y और गुणे बी का मान 4 ठीक है बेटा 4 ऐसे लिखते थोड़ा सा मिक्स ना हो जाएगा बाबू। अब देखना इधर भी x स्क्वायर है इधर भी x स्क्वायर है, कैंसिल होगा, इधर भी y स्क्वायर है इधर भी y स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा ठीक है बेटा। अब आ रहे हैं इधर, क्या दिया है 3 का स्क्वायर कितना होगा मेरे लाल 9 और माइनस तो माइनस बेटा, माइनस और प्लस के साथ कोई समझौता नहीं, 3 दूनी 6x हो जाएगा बेटा माइनस 6x और बाबू क्या है यहाँ पे प्लस 6 का स्क्वायर 36 तो कितना होगा यहाँ पे हो जाएगा 36 और बेटा माइनस 6 दूनी 12 y हो जाएगा माइनस 12y बराबर। अब बाबू 3 का स्क्वायर यहाँ पे कितना, यहीं पे 3 का स्क्वायर से 3 का स्क्वायर उड़ा देना चाहिए था, झंझट ही नहीं, चलो ठीक है 3 का स्क्वायर कितना बेटा 9 हो जाएगा और यहाँ पे बेटा प्लस कितना है 3 दूनी 6x हो जाएगा बेटा 6x और प्लस 4 का स्क्वायर बेटा कितना होगा 16 हो जाएगा और माइनस 4 दूनी 8y, इतना आ रहा कि नहीं आ रहा है बेटा 8y, अरे तो बहुत भी है, चलो ठीक है बेटा प्लस 9 इधर भी है प्लस 9 इधर भी है, कैंसिल कर दो ठीक है और सबको उठा के उधर कर दो क्योंकि प्लस 6 है इधर माइनस 6x है बेटा, सबको उधर कर दो, उधर का कौन सा है बेटा 6x है और प्लस 16 है माइनस 8y है, ए इधर जाएगा बेटा प्लस 6x हो जाएगा और प्लस 36 है तो माइनस 36 हो जाएगा और प्लस माइनस 12 है तो प्लस 12y बराबर 0 हो जाएगा। तो देखना बेटा प्लस 6x कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा बेटा, कुछ छूटा तो नहीं है कहीं पे, अब तो करने के बाद पता चलेगा कि कुछ छूटा है कि नहीं छूटा है। यह बेटा 4 चौके 16 माइनस 36 स्क्वायर हो जाएगा, चलो देखते हैं बेटा 12x हो गया माइनस 8y प्लस 12y तो कितना बचेगा बेटा प्लस 4y बच जाएगा ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा बेटा हो गया, यहाँ पे बच जाएगा बेटा कितना प्लस माइनस 20 बराबर 0, ए हो जाएगा बेटा माइनस 20 बराबर 0। क्या करो बेटा 4 कॉमन ले लो, तो 4 जब कॉमन लोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, इसको बेटा इधर लेके आओगे तो 0 के बटे हो जाएगा, कितना होगा 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 बटे 4 मतलब 0, ये बेटा समीकरण हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, ये होगा इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा ठीक है बेटा। चलो नोट करो इसको,
यही होगा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो इसको नोट कर लो, फिर अगले को तरफ नंबर 4 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा, मिटा इसको, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। मजा आ रहा है ना एकदम? आओ एकदम क्या करो, एक बार तहलका मचा दो मैथ में। अब की बार एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, एक एक क्वेश्चन लगाना है बेटा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, चाहे वो एनसीईआरटी को चाहे चित्रा प्रकाशन को, सबको लगा डालना, छोड़ना नहीं। हम एनसीईआरटी का भी कराएंगे बेटा, कुछ दिन में आप लोगों को एनसीईआरटी के भी एक एक क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, क्योंकि छोड़ना क्वेश्चन है। दिया बेटा एक्स अक्ष के वह याद कीजिए 2, -5 और -2, 9 से स्वस्थ है। बेटा एक्स अक्ष बिंदु ज्ञात करना, ध्यान देना क्या क्या कहा है एक्स अक्ष पर, और क्या दिया है 2, -5। पहला दिया बेटा 2, -5 और दूसरा क्या दिया है बेटा -2, 9 -2, 9। एक्स अक्ष पर वह बिंदु की याद कीजिए जिससे क्या है बेटा समदूरस्थ है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब बाबू दो बिंदु ले रहे हैं हम, ए और बी। यहाँ पे ए, यहाँ पे बेटा बी, ए बिंदु सी। तो बेटा यह दिया है 2, -5, यह दिया है बेटा -2, 9। कहा है एक्स अक्ष पे, जब एक्स अक्ष पे कहा बेटा तो y का 0 रखो, इसका मान ठीक है, y पे बोला तो मान रखोगे x मान 0, ये ध्यान देना बेटा। तो x अक्ष लिया बेटा, x कामा हो जाएगा 0, इतना तो आपको आएगा समझ में। इसको लेना x1, इसको y1, इसको बेटा x2, इसको y2। AB के लिए, BC के लिए बेटा x2 y2 ये तो है, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ठीक है। क्या करो बेटा AB के बीच की दूरी निकालो, BC के बीच की दूरी निकालो, ठीक है। क्या करोगे AB के बीच की दूरी क्या होगी बेटा, समदूरस्थ बोला है तो बराबर होगी इसके BC के बीच की दूरी के, ठीक है बेटा। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है इन अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इधर भी यही फार्मूला लगेगा बेटा, क्या x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इतना कर लोगे बेटा आप लोग, उठा के मान रख दो बाबू। एक चीज ध्यान देना, यह AB वाला रहेगा। AB के लिए x2 क्या है बेटा, x है माइनस, x1 कितना है बेटा 2 है, और प्लस y2 कितना है 0, माइनस y1 कितना है बेटा, y1 कितना है बेटा -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर x2 - x1। x2 कितना है बेटा x, माइनस x1 कितना है बेटा 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। y2 कितना है बेटा 0 है, y1 कितना है 9 है, तो -9 का होल स्क्वायर। इतना कर लोगे बाबू। अब क्या करना, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया है, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। तो क्या करोगे बेटा, लिखोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे बेटा तो करड़ी क्या होगी, हट जाएगी, x - 2 का होल स्क्वायर 0 + 5 का होल स्क्वायर बराबर x + 2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। कर लोगे बेटा इतना। तो आ जाओ यहाँ पे कर ले रहे हैं, कर दे यहाँ पे, कर दो बेटा x - 2, तो x का x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बेटा 4, -2ab, तो 2x नहीं 2ab होता ना बेटा, -2 दूनी 4x हो जाएगा। कर लोगे ना, खोलना आ जाएगा, ठीक है बेटा। प्लस देखना ध्यान से 0 + 5 तो 5 होगा, 5 का स्क्वायर बेटा 25 बराबर x + 2 का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 का बेटा 4 और प्लस 2 दूनी 4x और -9 बचेगा बेटा, -9 का प्लस 9 होगा, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 81, ठीक है। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल, दोनों प्लस में थे और सबको उधर करना पड़ेगा, लेके चलना पड़ेगा बेटा। कितना -4x है, -4x प्लस 25 बराबर प्लस 4x और प्लस 81, 4x प्लस 81। इसको रहने दो, इसको इधर लेके आओ, ठीक है बेटा। तो 4x प्लस 81 ये हो जाएगा बेटा, इधर आएगा 4x, इधर आएगा -25 बराबर 0। तो बेटा 4x कितना होगा 8x हो जाएगा।
तो 8x और प्लस बेटा 81 माइनस 23 कितना होगा 56 बराबर 0। तो 8x बराबर कितना होगा बेटा -56, x बराबर -56 बटे 8, 8 सते 56, x बराबर आ जाएगा -7। वह बिंदु जो होगा कितना होगा बेटा -7, 0 हो जाएगा। चलो इसी के साथ बेटा इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर कौन सा था 4, ये अभी यहीं पे हो गया खत्म। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लो। नोट कर लो बेटा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। मिटाएं बाबू इसको। एकदम एक एक क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से लगाते रहो और तहलका मचाते रहो, क्योंकि हम वो शेर हैं जो दहाड़ता केवल शिकार पे ही है। शिकार पे दहाड़ता नहीं, दहाड़ता कभी नहीं। शिकार पे दहाड़ेगा तो शिकार क्या करेगा। बेटा 5वां क्या कह रहा है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है बेटा, बीच की दूरी दिया है, बीच की दूरी दिया है बेटा कितना 10 मात्रक। ठीक है बेटा, बिंदु P दिया है, कितना दिया है बेटा, बिंदु P दिया है 2,-3, 2,-3 और क्या दिया है बेटा, और Q दिया है 10, y, Q दिया है बेटा 10, y। ठीक है, बीच की दूरी है तो y का मान निकालना। बेटा एक रेखा ये है, इसका नाम P है, इस बिंदु का, इसका नाम क्या है इस बिंदु का Q, और इसका निर्देशांक है 2,-3, ये दिया है बेटा, इसका दिया है बेटा 10, y, और बीच की दूरी जो दिया है बाबू ये दिया है क्या 10 मात्रक। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो इसको मान लेना बेटा x1, इसको मान लेना y1, इसको मान लेना मेरे लाल x2, इसको मान लेना y2। क्या करोगे, PQ के बीच की दूरी निकालोगे, PQ के बीच की दूरी क्या होगा बेटा, PQ के बीच की दूरी हो जाएगा इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कर लोगे बेटा। PQ के बीच की दूरी कितना दिया है 10 मात्रक दिया, 10 रख दो बेटा, यहाँ पे कितना रख दो 10 रख दो, बराबर यहाँ पे इन अंडर रूट x2 का वैल्यू कितना है बेटा 10 है, माइनस x1 का वैल्यू कितना है 2 का होल स्क्वायर, और प्लस y2 का वैल्यू कितना है बेटा y है, और y1 का वैल्यू कितना -3 है, तो माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब क्या करोगे एक स्टेप और चलते हैं। तो 10 बराबर इन अंडर रूट 10 से में 2 जाएगा बेटा 8 का स्क्वायर और प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्या करोगे दोनों पक्षों का वर्ग कर देना, लिखना दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों वर्ग करोगे बेटा तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और ये करड़ी क्या हो हट जाएगा, हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस क्या होगा बेटा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। यही होगा मेरे लाल, इतना तो आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो ठीक है, अब आ जाओ बेटा आगे। तो 10 का तो 100 का तो 100 रहेगा, 8 का हो जाएगा बेटा 64, ये y स्क्वायर प्लस 3 का बेटा 9 और प्लस 3 दूनी 6y हो जाएगा, इतना कर लोगे। अब बाबू 64 इधर आएगा तो कितना होगा 100 माइनस 64 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। 64 में से 100 में से 64 जाएगा बेटा, कितना बचेगा 36, यही बचेगा ना, हाँ 36 बचेगा बेटा, 36 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। इसको इधर लाने के बजाय इसको इधर लेके जाना चाहिए था, नहीं चलो कोई बात नहीं, इसको उधर ले जाओ बेटा, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस 36 बराबर 0, तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बचेगा बेटा बराबर
0। 27 को ऐसे तोड़ो, गुणा करने पे -27 आए, जोड़ने या घटाने +6 आए, तो क्या होगा मेरे लाल, y² प्लस 9 त्रिक 27 9y -3y -27 बराबर 0। y ले लो बेटा तो बचेगा y + 9 -3 कॉमन ले लो तो y + 9 बराबर 0। तो क्या बचेगा बेटा, y + 9 और y -3 बराबर 0। तो क्या होगा, y + 9 बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा -9। ठीक है, y -3 बराबर 0 लोगे बेटा तो y -3 बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा 3। तो y का मान होगा बेटा -9, 3, दो मान निकलेंगे। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आप लोग क्या करो, नोट करो जल्दी से इसको भी, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हो गया बेटा, मिटाएं इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या कह रहा है बाबू कि Q 0,1, Q दिया है बेटा 0,1 और क्या दिया है P, Q 0,1 बिंदु P 5,-3, P 5,-3 और क्या दिया है बेटा R x, 6 से, R x, 6 से क्या है बेटा समदूरस्थ है। ठीक है, तो x के मान ज्ञात कीजिए, कोई बात नहीं, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए, कोई बात नहीं बेटा। एक दो बिंदु है बेटा PR और QR, यहाँ पे P है बेटा, यहाँ पे R है, बीच में कहीं पे Q है। इसका दिया P का बेटा 5,-3 और R का दिया है बेटा x, 6। ठीक है, और क्या बोला है बेटा Q दिया है 0,1, कहा Q P और R से समदूरस्थ है, तो बेटा Q को बीच में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। इन दोनों के लिए बेटा ये x1 होगा, ये y1, ये x2, ये y2 होगा। ठीक है बाबू, अब क्या करोगे, बीच की दूरियां निकालना है। क्या करना है, बीच की दूरियां निकाल दोगे तो क्या होगा, निकल जाएगा x का मान। तो निकालना क्या लिखोगे बेटा, PQ के बीच की दूरी बराबर बेटा किसके निकालोगे, QR के बीच की दूरी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब निकालोगे बेटा तो इसका हो जाएगा इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे करोगे बेटा इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो रखोगे बेटा मान क्या होगा, x2 माइनस x1 क्या होगा बेटा 0 माइनस x1 कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना बेटा 1 माइनस 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 प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर बेटा इन अंडर रूट x2 कितना है 0 माइनस x1 कितना बेटा x होल स्क्वायर प्लस y2 कितना बेटा 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। कर लोगे इतना बाबू। अब देखो क्या क्या होगा यहाँ पे, इन अंडर रूट 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा और प्लस 6 3 1 4 का होल स्क्वायर बराबर इन अंडर रूट क्या होगा बेटा यहाँ पे हो जाएगा माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस बेटा यहाँ पे माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो करोगे बाबू तो माइनस 5 का हो जाएगा 25 प्लस 4 का 16 माइनस माइनस प्लस होगा बेटा और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा इन अंडर रूट x माइनस का हट जाएगा स्क्वायर करते ही और माइनस हट जाएगा 25। अब क्या करोगे बेटा दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, तो दोनों पक्षों का क्या करने पे वर्ग करने पर तो करोगे बेटा करड़ी हट जाएगा 25 प्लस 16 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स स्क्वायर नहीं बेटा
25 से 25 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना बचेगा 16, तो एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, एक्स बराबर क्या होगा प्लस माइनस 4 हो जाएगा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एक्स का मान आएगा बेटा एक बार 4 आएगा, एक बार माइनस 4 आएगा, 2 मान आएगा। ठीक है, अब क्या बोला बाबू आगे, क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए। क्यू आर के बीच की दूरी निकालना बेटा, और क्या निकालना है पी आर के बीच की दूरी निकालना। एक चीज देखना बेटा, क्या देखोगे बताएं कि ना बताएं, क्यू आर जो है बेटा पी आर और क्यू आर के बीच की दूरी बराबर होगी, बराबर रखे भी हो, तो यहां से जब निकालोगे बेटा तो 25 प्लस 16 करड़ी में 41 आएगा। क्या आएगा बेटा करड़ी में 41 आएगा, और चाहे बेटा माइनस रख के चाहे प्लस रख के कुछ भी रखोगे बेटा वैल्यू सेम आएगा। तो देख लो बेटा क्यू आर के बीच की दूरी के लिए बेटा क्या करोगे, एक्स का मान चाहे माइनस 4 रखना चाहे प्लस 4 रखना, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा इन अंडर रूट, और कोई दिक्कत नहीं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बेटा इन अंडर रूट क्या होगा x2, चाहे 4 रखना बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे 0 है, 0 रख लो बेटा, माइनस चाहे 4 रखोगे तब भी बेटा प्लस 4 हो जाएगा, माइनस रखोगे तब भी 4 हो जाएगा, तो 4 रख देना, हो जाएगा बेटा स्क्वायर प्लस y2 कितना बेटा 1 और माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो करोगे बेटा यहाँ पे क्या होगा इन अंडर रूट, माइनस 4 का स्क्वायर 16 और माइनस यहाँ पे बचेगा बेटा 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 16 है और माइनस 5 का 25, तो हो जाएगा बेटा इन अंडर रूट 41। पी क्यू के बीच का दूरी कितना आएगा बेटा इन अंडर रूट 41 आ जाएगा। अब बेटा पी आर पूछा है, तो पी आर के बीच की दूरी, पी आर के बीच की दूरी, तो क्या होगा बेटा पी आर के बीच की दूरी, तो क्या रखोगे बेटा एक बार प्लस रखोगे 4, एक बार माइनस 4 रखना। ठीक है, ध्यान देना एक चीज। और बाबू क्या है यह दूरी बराबर है, बराबर है, तो ये अंडर रूट 41 है, ये भी अंडर रूट 41 है, तो टोटल मिला के अंडर रूट कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा इन अंडर रूट 82 हो जाएगा। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं बेटा, क्योंकि ये दूरी बराबर है तो इसका 2 गुना हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब बाबू प्लस 4 रखने पे माइनस 4 रखने पे कितना आएगा चेक कर लेना, आप लोगों के लिए होमवर्क है। x बराबर क्या रखना माइनस 4 रखना और निकाल लेना कितना आंसर आ रहा है, ये होगा बेटा होमवर्क। ठीक है, कर लोगे नहीं कर लोगे, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। p और r के बीच की दूरी निकालना है, इसको x1 y1 इसको मान लेना x2 y2, बस निकल जाएगा। तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी फिर लगाया जाए। निकाल लोगे ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी ना, देखो बता दे रहे हैं, नहीं तो फिर देखो एक तो कर लोगे बेटा, एक तो प्लस 4 रखोगे, जैसे माइनस 4 रख के बता रहे हैं आप लोग प्लस 4 करके सॉल्व कर लेना। ठीक है बेटा, पी आर के बीच की दूरी के लिए बेटा क्या होगा इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। करोगे बेटा देखना x2 कितना है, बोले माइनस 4 को x2 मान लेना, तो माइनस 4 और माइनस x1 कितना बेटा 5 है, तो यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना बेटा यहाँ पे 6 है, तो 6 माइनस y1 कितना बेटा -3, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो करोगे बेटा तो माइनस 9 का होल स्क्वायर और प्लस 6 3 9 का स्क्वायर, तो माइनस 9 9 कितना हो जाएगा बेटा 81 और प्लस 81 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 81 और 81 1 1 2 8 8 16 162 इन अंडर रूट 162 हो जाएगा। ठीक है, तो 162 को 9 9 81 81 दूनी 162, तो इसको लिख सकते हैं बेटा 9 करड़ी में 2 मात्रक। आए समझ में, एक तो आएगा बेटा इन अंडर रूट 41 नहीं 82 आएगा, इन अंडर रूट 82 और एक आएगा बेटा 9 करड़ी में 2 और इसका आएगा इन अंडर रूट 41, प्लस 4 रख के ऐसे निकालोगे बेटा आ जाएगा इन अंडर रूट 82। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास मुस्कुराओ हो जाएगा। तो चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 हो गए समाप्त। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है।
मिटाएं इसको। चलो अब लगाएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 7। एकदम मजा आ रहा है ना? कोई दिक्कत हो तो बोल देना, कमेंट करना बिंदास बेटा, कुछ भी सोचना ज्यादा नहीं है, नहीं तो दिमाग खर्चा हो जाएगा तुम लोगों का, ज्यादा सोचोगे तो। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। कह रहा है बाबू क्वेश्चन नंबर 7, यदि बिंदु x, y दो बिंदु इतना और इतने के समान दूरी पर हो तो दर्शाई bx बराबर ay। ठीक है बेटा, एक बिंदु दिया है बेटा x, y, बोला बेटा समान दूरी पर हो, किसके? a प्लस बी, बी माइनस ए। पहला दिया है बेटा a प्लस बी कामा बी माइनस ए, और दूसरा क्या दिया है बाबू? दूसरा दिया है मेरे लाल, कहाँ गया सातवां, a माइनस बी, ए प्लस बी, a माइनस बी और कामा a प्लस बी। ए है बाबू, दो बिंदु हैं P और Q मान लेते हैं बेटा, यहाँ पे भी, यहाँ पे P और यहाँ पे R, यहाँ पे क्या Q। इससे बोला है बेटा समदूरस्थ x कामा y, इसका हो जाएगा बेटा a प्लस बी कामा b माइनस ए, और इसका क्या है बेटा a माइनस बी कामा a प्लस बी। बाबू इसको मान लेना x2, इसको मान लेना y2, इसको x1, इसको y1, इसको भी x1, इसको y1, जैसे करते चलें सब करते चलो, ठीक है। तो क्या होगा, PQ के बीच की दूरी हो जाएगा बेटा बराबर, क्या होगा, QR के बीच की दूरी, कर लोगे बेटा, PQ के बीच की दूरी और QR के बीच की दूरी, फार्मूला बेटा वही, इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर इन अंडर रूट क्या होगा बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आ जाओ बेटा, इन अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 कितना बेटा x है, बड़ा ब्रैकेट लगा रहे हैं, ठीक है बेटा, माइनस x1 कितना बेटा a प्लस b है, यही है का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 क्या है बेटा, y2 है y, और माइनस y1 कितना है बेटा b माइनस a का होल स्क्वायर। इतना कर लोगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलो आगे चलते हैं, आगे चलोगे बेटा क्या, हाँ देखते हैं आगे, इसका होल स्क्वायर होगा ना बेटा यहाँ पे। अब बाबू बराबर यहाँ पे कर दिए बराबर इन अंडर रूट बड़ा ब्रैकेट x2 कितना बेटा x है माइनस x1 कितना है बेटा x2 माइनस x1, इसके लिए करोगे बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और प्लस y2 कितना बेटा y है, y2 है y, और माइनस y1 कितना बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इतना तो कर लोगे आप लोग। अब बाबू एक काम करो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, कर्डी हट जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो करोगे बेटा क्या होगा x माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा। यहाँ पे क्या होगा x माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो खोल दो, क्या होगा, खोलोगे जब बेटा तो ए स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी कितना होगा a प्लस बी, ठीक है, कर लोगे बेटा। अब इसको खोलो, ए स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी माइनस ए का होल स्क्वायर, और माइनस 2ab तो माइनस 2 गुणे ए का मान y बी का मान b माइनस ए, कर लोगे बेटा बराबर। आ जाओ यहाँ पे करोगे बेटा x का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, माइनस 2ab माइनस 2 गुणे ए का मान x बी का मान ए माइनस बी, कर लोगे। और उसके बाद प्लस प्लस है तो प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया बेटा प्लस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और कहाँ गया बेटा माइनस 2ab तो माइनस 2 गुणे वाई गुणे ए प्लस बी, यही होगा बेटा।
अब पूरा आ रहा कि नहीं आ रहा है बेटा, ये छूट तो नहीं रहा। चलो इतना कर लिए बाबू। देखना एक्स स्क्वायर से बेटा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। प्लस वाई स्क्वायर है बेटा, प्लस वाई स्क्वायर से प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में है बेटा, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में है, ये भी खत्म बेटा। -2 वाई बी ए है, -2 वाई ए प्लस बी है, तो नहीं हो पाएगा बेटा। माइनस बी माइनस ए और ए माइनस बी है। चलो देखते हैं कुछ बच रहा है, और दिख तो कुछ रहा नहीं है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी है बेटा, और बी माइनस ए है। तो दो देखो बेटा, चलो आ जाओ यहां से। -2 इसका गुणा होगा बेटा -2ax हो जाएगा, करोगे गुणा -2ax, गुणा तो कर लोगे ना आप लोग, और -2bx हो जाएगा बेटा, -2bx। और क्या है बेटा, b माइनस ए का होल स्क्वायर भी बचा अभी इधर, ये क्या बचा है बेटा, b माइनस ए का होल स्क्वायर भी बचा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो बेटा, b माइनस ए का होल स्क्वायर छोड़ो, जाने दो। यहाँ पे रेखा कुछ ऐसे खींचो, इसे बढ़ते हुए चला जाए, ठीक है बेटा। b माइनस ए का होल स्क्वायर, तो प्लस b का हो जाएगा बेटा b स्क्वायर, a का हो जाएगा a स्क्वायर, -2ab कर देना, ठीक है बेटा, -2ab, और माइनस 2by हो जाएगा बेटा, -2by, और माइनस माइनस प्लस 2ay हो जाएगा बेटा, बराबर। तो बराबर करोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा बेटा, माइनस करोगे बेटा 2ax हो जाएगा, 2ax, और माइनस माइनस प्लस 2 क्या हो जाएगा bx, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा 2bx, और माइनस हो जाएगा बेटा 2ay, और -2by, -2by। इतना तो हो रहा है बेटा, बराबर। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना आप, ए स्क्वायर यहाँ पे है, ए स्क्वायर यहाँ पे, बी स्क्वायर यहाँ पे, बी स्क्वायर यहाँ पे बेटा, -2ab कट गया, -2ax और -2ax कट गया बेटा, -2bx, तो -2bx तो है नहीं, -2by है बेटा, -2by, यह भी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या है बेटा, -2bx बचा है बेटा, -2bx, और क्या बचा बेटा, +2ay, बराबर, यहां सब कटते हुए चला गया, +2bx है बेटा, 2bx और -2ay। तो 2ay को एक तरफ कर दो बेटा, और bx को एक तरफ कर दो। तो देखो 2ay है, इधर रहने दो, a माइनस इधर आएगा, +2ay, बराबर 2bx है बेटा, a माइनस इधर जाएगा, +2bx। तो 2 कितना हो जाएगा बेटा, 4ay और 4bx, 4 से 4 कैंसिल, ay बराबर bx, या इसी को हम लिख सकते हैं बेटा bx बराबर ay, ये हमको लाना था। ये हो गया प्रूफ, ठीक हो। तो चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। पहले इसको आप लोग सभी लोग नोट कर लो, अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को। मिटाएं बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग कर चुके हैं। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बेटा, कि एक बिंदु ज्ञात कीजिए, -5, 4 b -1, 6 से समदूरस्थ हो, ऐसे कितने बिंदु हो सकते हैं बेटा, क्या हो सकते हैं, ऐसे कितने बिंदु हो सकते हैं, निकालना बेटा ऐसा, मतलब एक बिंदु समदूरस्थ है बेटा,
तो -5, -5, और क्या दिया है बेटा, -1, -1, बेटा 6। ठीक है, तो मान लिया बाबू यह बिंदु P होगा, यह बिंदु क्या है, Q है। ऐसे अनेक सारे बिंदु होंगे बेटा, -5, और -1, इसको मान लेना एक बिंदु बेटा यहाँ पे Q, इसको मानना, यहाँ पे मान लेना इसको R। ठीक है, इसको मानना x, y। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा बाबू आप लोगों का x1, ये y1, ये x2, ये y2, और ये भी होगा x1, y1। ठीक है, तो करोगे PQ के बीच की दूरी बराबर QR के बीच की दूरी, तो निकालोगे बेटा इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, इन अंडर रूट आ जाओ x2 माइनस x1, x2 कितना है बेटा, x माइनस x1 कितना बेटा 5, तो +5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है प्लस, y2 कितना बेटा y माइनस y1 कितना है 4 का होल स्क्वायर बराबर इन अंडर रूट x2 कितना बेटा x है, x1 कितना बेटा 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 1, y2 y माइनस y1 कितना है 6 का स्क्वायर। ठीक है, कर लोगे। अब क्या करो बेटा, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, लिखोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो करोगे बेटा कितना, x प्लस का होल प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। करोगे बेटा x का x स्क्वायर 5 का 25 कर दें, प्लस 5 दूनी 10 x हो जाएगा बेटा, और प्लस y का y स्क्वायर 4 का बेटा 16 और माइनस 4 दूनी 8 y बराबर x का x स्क्वायर 1 का 1 और प्लस 2x, y का y स्क्वायर और प्लस 6 का 36 माइनस 6 दूनी 12y। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल बेटा, और y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, तो क्या बच रहा है यहाँ पे 10x बच रहा है बेटा, आ जाओ यहाँ पे 10x और माइनस 8y माइनस 8। ठीक है, 25 16 कितना हो जाएगा बेटा 41 प्लस 41 बराबर, और कुछ नहीं बच रहा है ना, और तो कुछ नहीं बच रहा, क्या बच रहा है यहाँ पे बेटा 2x माइनस 12y और प्लस 36 1 37, कितना कर लोगे बेटा, इतना हो जाएगा। सबको इधर लेके आ जाओ, तो क्या होगा बेटा 10x माइनस 8y प्लस 41 माइनस 2x प्लस 12y माइनस 37 बराबर 0। बेटा 10 में से 2 जाएगा 8x, और 8x माइनस में 8y माइनस में 12y प्लस में प्लस 4y हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा बेटा 37 4 41 प्लस 4 बराबर 0। 4 कॉमन ले लो बेटा, 2x प्लस y प्लस 1 बराबर 0, समीकरण हो जाएगा 2x प्लस 1 प्लस y प्लस 1 बराबर 0। तो बेटा इसका मध्य बिंदु क्या होगा, तो मध्य बिंदु होगा x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 में पड़े होंगे। ठीक है बेटा, x1 कितना बेटा -5 और -1, तो माइनस कितना होगा बेटा -5 प्लस -1 बटे 2, तो -5 -1 बटे 2, तो -6 बटे 2 काटोगे बेटा -3, तो आएगा बेटा x का मान -3 और y का बेटा 6 4 10 कितना आएगा 5। जब y का निकालोगे तो y बराबर होगा y1 प्लस y2 बाई 2, y1 है बेटा 4 और y2 है 6 बटे 2 10 बटे 2 काटोगे बेटा 5, तो इसका मध्य बिंदु होगा -3, 5 और समीकरण 2x प्लस y प्लस 1 क्या बेटा बिंदु का मध्य बिंदु क्या होगा -3, 5 और अपरिमित रूप से अनेक बिंदु जो समीकरण 2x प्लस y और प्लस किससे बेटा 1 के हल हैं, बहुत अनेक सारे होंगे। ठीक है, तो चलो इसको नोट कर लो। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 था, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या हो गया बेटा खत्म हो गया। चलो मिटाए मेरे लाल इसको।
इसको मिटाते हैं, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 9। देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है कि एक वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर है। ठीक है बेटा, एक वृत्त है बेटा, समझना। अब सही से वृत्त तो बनेगा नहीं उतना सही, मान लेना एक वृत्त है, इसका केंद्र बेटा मूल बिंदु मान लिया O 0,0। ठीक है, और क्या कह रहा है बाबू? P 5,0 इस वृत्त पर स्थित है। बेटा एक बिंदु यहाँ पे है P है, जो क्या है 5,0 इस वृत्त पर स्थित है। ठीक है बेटा, और क्या कह रहा है? क्या बिंदु Q 6,8 इस वृत्त के बाहर स्थित है? बाबू ये हो जाएगा इसकी रेडियस, त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, अब 6,8 क्यों बोला है बेटा? क्यू वाला बोला है 6,8। अब पता नहीं बाबू इस पे है, इसके बाहर अंदर हमें नहीं पता है, तो हम क्या करें बाबू? ओपी के बीच की भी दूरी निकाल लें और ओक्यू के बीच की दूरी निकाल लें। अगर ओपी के बराबर आ गया तो वृत्त पर होगा, ओपी से कम आएगा तो अंदर होगा, ओपी से ज्यादा होगा तो बाहर होगा। ठीक है, तो पूछ रहा क्या इसके बाहर स्थित है? पहले हम ओपी के बीच की दूरी निकाल लें। ओपी के लिए बाबू यह हो जाएगा x1, यह y1, यह x2, यह y2। ठीक है बेटा, ओपी के बीच की दूरी क्या निकालोगे? ओपी के बीच की दूरी क्या होगा बेटा? इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा? x2 का वैल्यू बेटा 0 माइनस x1 का बेटा 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा कितना? -5 का स्क्वायर, और ये तो खत्म, -5 का बेटा 25 इन अंडर रूट, ये आ गया बेटा ओपी के बीच की दूरी 5 मात्रक। ठीक है, कितना आया? 5 मात्रक। रेडियस है, क्या है ये? रेडियस है। ठीक है बाबू, ओ क्यू के बीच की दूरी निकाल लो। ओ क्यू के बीच की दूरी निकालोगे बेटा, बीच की दूरी के लिए, इसके लिए बेटा x1 होगा, ये y1 होगा। ठीक है, तो करोगे इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर निकालोगे बेटा। x2 कितना है? 0 माइनस x2 माइनस x1 0 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस 8 का स्क्वायर बेटा हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस माइनस कितना बेटा? -8 का स्क्वायर करोगे बेटा, -6 का 36, 8 × 64, सॉरी क्या लिखा? 64, दोनों कितने हो बेटा? 100, तो ये हो जाएगा कितना? 10 मात्रक। तो बेटा जो OP है, OP क्या है? बड़ा है R से, तो क्या है बेटा? सत्य है। कहाँ होगा? बाहर स्थित होगा। ठीक है बेटा, कहाँ पे होगा? बाहर स्थित होगा। ठीक है, इसको भी नोट कर लो आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, उसको भी लगाएंगे, और उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे से हर एक क्वेश्चन समझ में आता गया होगा। इसको मिटाएं बेटा। चलो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो बेटा, वीडियो दबा के, जितना हो सके दबा के शेयर करना, एकदम छोड़ना मत, और सब्सक्राइब कराओ बेटा जितना हो सके आप लोगों से। बस एक ही रिक्वेस्ट है, और कुछ तो आप लोगों से चाहिए नहीं, यही प्यार काफी होगा, लाइक और सब्सक्राइब। क्या 10वां बेटा? क्या बिंदु P -2,4, P दिया बेटा -2,4। ठीक है, त्रिज्या 6, R दे दिया बेटा रेडियस 6, केंद्र 3,5 वाले वृत्त पर स्थित है। केंद्र 3,5 बेटा, केंद्र दिया है C दिया है, मतलब 3,5 वाले केंद्र यह है बेटा, यह P है, R दिया। अगर बाबू देखना केंद्र C है, एक मान लिया बेटा ये C है, ये P है, ये कितना है? 3,5 है बाबू, यह -2,4 ये है। अब वो वृत्त अगर बनाए तो चलो कोई बात नहीं, ऐसे समझ लो, अगर बेटा इन दोनों के बीच की दूरी 6 आ गया तब तो बेटा वृत्त पर स्थित होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, जैसे बाबू यह एक वृत्त है और यह एक केंद्र है बेटा, जिसका निर्देशांक है 3,5। तो बाबू अगर इसका बिंदु P यहाँ पे आएगा और
-2, 4 दिया है, इसके बीच की दूरी है 6 रहेगा तभी आएगा, और ज्यादा रहेगा तो बाहर चला जाएगा, 6 से कम रहेगा तो अंदर हो जाएगा। समझ में आया ना बाबू? क्या करो, बीच की दूरी निकाल लो। ए हो x1, ए हो y1, ए x2, ए y2। निकला बेटा CP के बीच की दूरी क्या होगा बेटा, इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा मेरे लाल, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो करोगे बेटा, x2 कितना है, x2 है -2, और x1 कितना 3 है का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 -5 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो हो जाएगा इन अंडर रूट 3 2 5 -5 का होल स्क्वायर, और ये बेटा प्लस 4 -5 तो -1 का होल स्क्वायर। तो करोगे बेटा, इन अंडर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का 25 और माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का 1, इन अंडर रूट 26। इन अंडर रूट 26 जो है बेटा ये क्या है, ये 26 का वैल्यू जो है ये r से क्या है बेटा, कम है। r से क्या है, कम है। इन अंडर रूट 26 क्या है बेटा, कम है किससे, r से। जब r से कम है मतलब CP क्या है बेटा, कम है r से, तो क्या होगा, यह असत्य होगा, यह उसके अंदर स्थित है, ना कि वृत्त पे, ना कि उससे बाहर। बेटा बहुत बड़ा वीडियो हो जा रहा है, और यहीं पर हम इस वीडियो को क्या करते हैं, विराम करते हैं, रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक अच्छे से कर लिए हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट आप लोगों से कि अपना प्यार अच्छे से बनाए रखिएगा, और प्यार कैसे बनाना आप लोगों को पता है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 11 से फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।